हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर बीए फर्स्ट सेम फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस है रनिंग में चल रही है। इतिहास विषय से ये रिलेटेड ये वीडियोस हैं आपके लिए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए और आपको जो है सीरियल वाइज सब कंटेंट मिल जाएगा। और मैंने हर वीडियो में आपको टू द पॉइंट ही बात की है, ज़्यादा मैंने उसमें कुछ नहीं कहा है। जितना आप अटेम्प्ट में लिख सकते हैं और बाकी आपकी बुक है, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। बात करेंगे हम आज, थंबनेल पे आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, आरण्यक। ये किससे बना है? अरण्य, जिसका अर्थ होता है वन, ये इससे बना है। ये ऐसे ग्रंथ होते हैं जो आपके वन में ही पढ़े जा सके हैं, यानी उनको वहीं लिखा वहीं पढ़ा गया। इन ग्रंथों में हमें क्या क्या मिलता है? इन ग्रंथों में हमें आध्यात्मिक, दार्शनिक और पारलौकिक चिंतन जो है देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे विषय जिनके जवाब हमें इन ग्रंथों को पढ़ के ही मिले हैं। बहुत ही गूढ़ विषय हैं ये, ठीक है। तो वो कौन से हैं, चलिए देखते हैं। आत्मा क्या है? सबसे पहले आत्मा क्या है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, सृष्टि किन तत्वों से बनी है और परम सत्य का स्वरूप क्या है। तो इन चार चीज़ों का जवाब, जो इतने गूढ़ विषय हैं, आपको इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। 7 आपके मेन हैं, इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। ऐत्रेय फर्स्ट, शांखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मांध्यानदन, वृद्धारण्य और है एक आपका तलवकार, ठीक है। आप इसको बार बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। सिर्फ आपको इतना ही इसमें जानना है, कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन आपको जो 7 नाम हैं वो याद होने चाहिए। जो मेन है जिनके बारे में आपको जानना है, उपनिषद हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उप का क्या अर्थ होता है? उप का अर्थ होता है समीप, निषद का अर्थ होता है बैठना। कुल जो हैं आपके उपनिषद हैं वो हैं आपके 108। ये जो आपके 108 दिए गए हैं, ये मुक्तिका उपनिषद है, उसमें दिया गया है कि आपके 108 है संख्या में। इनको आप वेदांत भी कहते हो उपनिषदों को। ये जो आरण्यक जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं, उनका पूरक जो है उपनिषद को कहा जाता है। भारतीय दर्शन का यह मुख्य स्रोत है। ये सभी के सभी आपको संस्कृत में मिलेंगे। जो इनकी भाषा शैली है वो गद्य और पद्य दोनों रूपों में आपको देखने को मिलती हैं। ये आपको मैंने नाम बताए हैं, ये नाम आपको याद होने चाहिए। उपनिषदों में ईश, केन, कंठ, प्रशन, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, वृद्धारण्यक, कौशितकी, श्वेताश्वेतर या श्वेतांबर भी इसको कह सकते हो। ये सभी क्या हैं? प्रमुख हैं, ठीक है। नोट्स अपडेट करिए और याद करिए। पद्य उपनिषद जो मैंने आपको अभी बताया है कि जो भाषा शैली है इनकी गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में है। तो जो पद्य उपनिषद में कौन कौन से आते हैं? कंठ, ईश, श्वेतांबर या श्वेताश्वेतर या मैत्रिणी। गद्य और पद्य में ही कौन से आते हैं? तो प्रशन और केन, 2 उपनिषद दोनों में आते हैं। गद्य और पद्य इन्हीं में से आए हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको पद्य उपनिषद के बारे में बताया। गद्य और पद्य दोनों में कौन से आते हैं? प्रशन और केन। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य। ये चीज आप याद रखेंगे। और जो आपका सत्यमेव जयते है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इस तरह आज आपको 2 टॉपिक और मैंने क्लियर करवाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेद ये जो है ना एक क्रम में है, ठीक है। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही सेशन है। कल हम जो है पुराण करेंगे। सबसे पहले महाकाव्य एक आपका टॉपिक है, रामायण और महाभारत के बारे में आपको जो है मेन चीज़ें ही मैं करवाऊंगी। और जो मेन है इसके बाद जो हम करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत डीप करेंगे, क्योंकि जो आपका आगे जो चैप्टर है 5th चैप्टर है, उसमें जाके बौद्ध धर्म बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी, तो मैं उसको मर्ज कर दूंगी। 5th चैप्टर को इसी में ही मर्ज कर दूंगी, क्योंकि 5th चैप्टर में ही वेदों के बारे में फिर से है, पुराणों के बारे में फिर से है, दर्शन के बारे में फिर से है। तो मैं 5th चैप्टर को मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी, मैं पहले ही आपको बता रही, इसी में मैंने मर्ज कर दिया। इतना ही आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कैसा लगा ये सेशन? मुझे उम्मीद है बढ़िया ही लगा होगा। अब आपका काम क्या बनता है, मैक्सिमम आप लाइक करें,
शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का सेशन बहुत छोटा था क्योंकि आपको जो है मेन टॉपिक ही मैं करवाऊंगी। इसके बाद जो पहले जिन्होंने वीडियो नहीं देख ली उसको रिवाइज़ कीजिए, उसको लिखिए, अपडेट करिए, साथ साथ याद करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता जाएगा। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।